इस तिथि पर इनका श्राद्ध है, आज इस तिथि पर इनका श्राद्ध है, उसके अनुसार आप उनकी इच्छानुसार भोग भी बनाते हैं, थाली लगाते हैं, कौओं को भी खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं और उनसे प्रसन्न होकर के आपके पितृदेव आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं। और जिनके सर पर अपने पितरों का आशीर्वाद होता है या जिनके घरों के पितृ खुश रहते हैं ना, उन घरों में कभी भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ सकती है, उस परिवार की हमेशा उन्नति होती रहती है। तो अगर आप भी अपने पितरों को बहुत ज्यादा खुश करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो आपको आशीर्वाद देकर के जाए जिससे आपका परिवार फले फूले ना, तो ये जो 16 दिन होते हैं ना, आपको एक काम जरूर करना चाहिए। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं ना, देख रही हैं, इस वाले काम को जरूर कीजिएगा पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान। मात्र आपको पितृदीप का ये जो उपाय है ना, आपके घर के बाहर सभी को करना चाहिए। आपके पितृ इतने प्रसन्न होंगे कि वो आपको आशीर्वाद देकर के जाएंगे, कभी बद्दुआ नहीं देंगे, आपका परिवार फलेगा फूलेगा। ठीक है ना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय ऐसे बताऊंगा जो ना सिर्फ आपके घर में आपके पितरों को प्रसन्न करेगा, आपकी सारी मनोकामनाओं की भी पूर्ति जरूर करेगा। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय कौन सा है, जिससे हमने पितृदीप के नाम से बोला है कि पितृदीप आपको कैसे लगाना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके पितृपक्ष के 2-3 दिन निकल भी जाए ना, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप जब से ये काम करना चाहो पितृपक्ष के दौरान, तब से आप ये वाला काम स्टार्ट कर देना। अपने घर के बाहर पितृदीप आपको जरूर लगाना है। देखिए इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चाहिएगा आपको एक पान का पत्ता, है ना। अगर आपको पान का पत्ता नहीं मिलता है तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप केले का पत्ता भी ले सकते हो। ठीक है ना। और केले का भी पत्ता ना मिले ना, तो अंतिम जो आपके पास में है वो है पीपल का पत्ता। लेकिन आप प्रायोरिटी जो दोगे वो दोगे किसको, पान के पत्ते को। कोशिश करना कि ये मिल जाए, आपको इसी पे करना है। ठीक है। उसके बाद में आपको एक मिट्टी का दीपक बनाना है और इस मिट्टी के दीपक के अंदर ध्यान रखना, अपने पितरों के लिए जो आप दीप बनाते हो ना, उसमें हमेशा लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है ना। इसके अंदर कौन सी बत्ती लगाओगे, लंबी बाती लगाओगे। अब काफी सारे क्वेश्चन ये हैं कि भैया इसके अंदर घी भरना है, तेल भरना है, क्या भरना है। गुरुदेव ने बताया कि आपको जो है इसके अंदर गाय माता का घी भरना है। किसका, गाय का घी। लेकिन अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है ना, उस स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल डालना है इसमें। इसके अलावा और किसी का भी तेल मत डाल देना, ना ही तिल का तेल, ना ही किसी का भी तेल। मात्र आपको या तो गाय का घी लेना, गाय का घी नहीं मिलता है तो भैंस का घी भी काम में मत लेना, फिर आप सरसों का तेल डाल देना। दोनों में से किसी का भी आप दीपक लगा सकते हो। लंबी बत्ती का एक दीपक ले लेना। ठीक है। उसके बाद में चाहिए होगी आपको धूप बत्ती, कुछ इस तरीके से, गीली हो गीली ले लेना, सूखी हो सूखी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और भोग के लिए आपको चाहिए होगी थोड़ी सी शक्कर, है ना। शक्कर ले लेना, चीनी ले लेना, है ना। कुछ कुछ लोग इसे चीनी भी कहते हैं। और अगर ये ना मिले आपने अपने घर में अगर गाय माता के दूध की, गाय का दूध की अगर कोई मिठाई वगैरह कुछ बनाई हुई है ना, तो उस मिठाई को आपको ले लेना है थोड़ा सा, बस भोग के लिए। ये कर लोगे आप। और इसी के साथ में ले लेना 2 लौंग, है ना। यानी कि लौंग का जोड़ा आपको लेना है। ध्यान रखना ऊपर का फूल भी होना चाहिए। ये 2 लौंग ले लेना। ठीक है। अब ये सारा काम हो गया। सुबह सुबह आप क्या करोगे, अपने पितरों को जो है भोग करोगे। ठीक है, सारा काम करोगे। शाम के समय पर आपको ये वाला काम करना है अपने पितरों के लिए। ऐसा नहीं है एक ही पितर, आपके समस्त पितरों के लिए ये होगा। ठीक है। आपके घर के बाहर, अब बिल्कुल बाहर की मैं सड़क की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। घर के बाहर जो ये वाला बरामदा वगैरह होता है ना, इस जगह पर, यहां पर मैं आपको बताऊं, इस जगह पर, है ना, इस जगह पर आप काम कर सकते हो। देखिए कैसे करना होगा, मैं आपको एक खाली स्लाइड पर बताता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी प्लेस है ना उसे पानी से अच्छे तरीके से धो लेना, है ना। पानी से धो लेना। अब सबसे पहले धोने के बाद में आपको करना क्या है कि जो आपने पान का पत्ता लिया है या केले का पत्ता लिया है ना, उस केले के पत्ते को इस तरीके से धोई हुई जगह पर वहां पर रख देना। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक लगाना है। अब जो दीपक को आपको प्रज्वलित करना है ना, जिसके अंदर आपने बत्ती लगाई है, ध्यान रखना इस वाली बत्ती का मुख जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा आपके पितरों की होती है, तो दक्षिण दिशा की तरफ इस बत्ती का मुंह कर देना। ये कर दिया। उसके पश्चात आपको बगल में ही क्या कर देना होगा, जो भी धूप बत्ती आपने ली है ना, उस धूप बत्ती को यहां पर लगा देना।
ठीक है। और भोग के रूप में आपको थोड़ा सा जो भी आपने गाय माता के दूध का जो भी मिठाई वगैरह बनाई है उसे रख देना, नहीं है तो आप शक्कर रख देना, बूरा रख देना, कुछ भी मिठाई के रूप में इसी पत्ते के ऊपर रख देना, ठीक है। 2 मिनट यहां पर बैठना, अपने समस्त पितरों का स्मरण करना। नाम नहीं ले सकते हो तो आप सिर्फ इतना सा बोल देना, मेरे समस्त पितृगणों, इतना सा बोल देना, उसमें आपके सभी समस्त पितृगण आ जाते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा एक लोटे में जल लेना और उस जल से आपको यहां पर चारों तरफ इधर तक छिड़क देना है। हर शाम को ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पितृ देवता इतने प्रसन्न होते हैं ना इससे, कि जैसे कि दूसरे दिन आपके किसी दूसरे पितृ का श्राद्ध होता है तो वो जब भी आएंगे और इन सब चीजों को देखेंगे ना तो उनका दिल वहीं से खुश हो जाता है और वो खुश होकर के आपके परिवार में अंदर आने से पहले ही आपको आशीर्वाद दे देते हैं कि ये मेरा परिवार है और ये परिवार इतना मेरी वेट कर रहा है, मेरे लिए इतना पूजा कर रहा है ना, इसे दोनों खुले हाथों से वो आशीर्वाद देकर के जाते हैं। अब हर कोई होगा आत्मनिर्भर, क्योंकि ग्लो रोड से रीसेलिंग करके पैसे कमाना है सबसे सिंपल। यही आशीर्वाद आपको चमका उठता है। यही वाला जो काम है ना आपको डेली करना है शाम के समय पर, ठीक है। तो ये हो गया पहला काम। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले काम की तरफ। दूसरा वाला काम क्या है कि अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, शरीर में दर्द रहता है, किसी न किसी हिस्से में हमेशा कुछ ना कुछ बना हुआ रहता है ना, 1 या 2, अधिकतर स्त्रियों को ज्यादा परेशानी होती है।